हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विथ आलोक। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सोशल चेंज पे करेंगे। यूनिट 3 का टॉपिक है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, और देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। पीजीटी में भी अभी क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद में नेट में भी आता है और जीडीसी के एग्जामिनेशन में भी आया हुआ था सोशल चेंज पे क्वेश्चन, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जामिनेशन अभी हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इसे हम अच्छे से तैयार करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ देखते हैं पहले क्वेश्चन को। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, पैरेटो से, टाइनबी से, सोरोकिन से या स्पेंगलर से। देखिए, अब इसमें जो पुट दिया गया है 1 व 2, 1, 2 या 3, 1, 3 या 4 या सभी चारों से। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है। पहले तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है ये दो प्रकार का होता है, एक चक्रीय है और दूसरा क्या है, रेखीय है। ठीक है, तो एक चक्रीय सिद्धांत हो गया और दूसरे विचारक में रेखीय सिद्धांत के प्रवर्तक आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सर ने बताया था कि एक स्वरूपात्मक संप्रदाय होता है और दूसरा क्या होता है, समन्वयात्मक संप्रदाय होता है। ठीक है, तो उसके मानने वाले विचारक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी जो सोशल चेंज का जो सिद्धांत है उसमें भी दो पक्ष है। ठीक है, और उनके अपने अलग अलग विचार हैं। तो एक चक्रीय सिद्धांत को मानते हैं और दूसरे क्या है, वो रेखीय सिद्धांत को मानते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बन के आता है कि चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित है और रेखीय सिद्धांत से कौन संबंधित है। कभी कभी क्या होता है कि उसी में एक रेखीय दे देंगे, 3 दे देंगे, कूट के माध्यम से उसे हमें देखना रहेगा। तो बड़े ध्यान से इसको देखेंगे कि चक्रीय सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है। सबसे पहले जो सामाजिक परिवर्तन का जो चक्रीय सिद्धांत होता है, जो इसके प्रवर्तक हैं वो सामाजिक चक्र को जीवन के चक्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य इसके प्रवर्तक हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया पैरेटो। ठीक है, ऑप्शन 1 में पैरेटो, दूसरे पे टाइनबी, तीसरे पे सोरोकिन और चौथे पे स्पेंगलर। ठीक है, यानी पैरेटो, टाइनबी, सोरोकिन और स्पेंगलर। तो ये चारों जो है क्या है, ये चारों प्रवर्तक जो हैं ये सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को फॉलो करते हैं। किसको, चक्रीय सिद्धांत को मानते हैं, यानी ये चारों हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सभी चारों, यानी ये चारों लोग इसको मानते हैं। इसमें कौन कौन है, पैरेटो है, टाइनबी है, सोरोकिन है और स्पेंगलर है। ठीक है, रेखीय सिद्धांत के प्रवर्तक में कौन कौन है ये भी हम देख लेंगे कि जो सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत है वो किसने दिया है। ठीक है, तो यह जो है उद्विकासीय प्रारूप पे आधारित होता है। जो रेखीय सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, उद्विकासीय। और इसको कौन मानता है, इसमें कॉम्ट है, स्पेंसर है, हाबहाउस है, थर्स्टन वेबलन है। ये जो विचारक हैं ये रेखीय सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा और कहीं नोट्स में इसको जो है नोट भी कर लीजिएगा। जो नए स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो कभी कभी कुछ लोगों को नहीं पता होता है, वो अपना चक्रीय और रेखीय दो बना लेंगे ऑप्शन और उसमें सबके नाम नोट कर लेंगे। ठीक है, तो वहां पे जो ये कंफ्यूजन होती है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, पैरेटो, टाइनबी, सोरोकिन, स्पेंगलर ये कौन से विचारक मानते हैं, ये चक्रीय सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, रेखीय में कौन कौन आते हैं एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, कॉम्ट, स्पेंसर, हाबहाउस, थर्स्टन वेबलन। ठीक है, ये 4 लोग रेखीय सिद्धांत को मानते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, यानी ये चारों लोग सामाजिक परिवर्तन को मानते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में सामाजिक दशाओं की अवधारणा संबंधित है। ठीक है, यानी जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उसमें सामाजिक दशाओं का जो अवधारणा है वो किसने दिया है, मैकाइवर योंग पेज ने, स्पेंगलर ने, टाइनबी ने या सोरोकिन ने। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में सामाजिक दशाओं की जो अवधारणा है ये दी है किसने, मैकाइवर योंग पेज ने। किसने, मैकाइवर योंग पेज ने। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि प्रगति की अवधारणा गिरगिट के समान होती है, यह कथन किससे संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है ये नेट में भी आया हुआ है और पीजीटी एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। ठीक है, प्रगति की अवधारणा गिरगिट के समान होती है, यह परिभाषा किससे संबंधित है। तो ये जो परिभाषा दी है ये किसने दी है, ये दी है मैकाइवर ने। किसने,
मैकाइवर ने। तो आप बहुत ध्यान से ये सब याद कर लीजिएगा। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। यह परिभाषा किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। पीजीटी का जो भी 2016 का जो एग्जाम था 2019 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये परिभाषा आई हुई थी। ठीक है, कि सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, विवाह हो गया, ये सामाजिक परिवर्तन परिवार पे, तो इस पे जो नातेदारी पे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत ज्यादा पीजीटी वगैरह एग्जामिनेशन में, जीडीसी के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो हमें जो अपनी परिभाषाएं हैं ये सब बहुत अच्छे से लर्न करके रखनी है। ठीक है, 101-2 बार इनको सॉल्व कर लेना है ताकि हमें कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसका आंसर देखेंगे कि ये परिभाषा किसने दी है। देखिए, किंग्सले डेविस ऑप्शन में है, किंग्सले डेविस, गिलिन योंग गिलिन, मैकाइवर और डी नंबर है कुले। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। तो ये जो परिभाषा दी है ये किसने दी है? ये दी है किंग्सले डेविस ने। किसने दी है? किंग्सले डेविस। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है कि सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? यानी किसका जो सिद्धांत है वो दबाव के सिद्धांत पर आधारित है, ये हमें बताना है। ठीक है, जो सोशल चेंज का सिद्धांत है उसमें ये दबाव यानी प्रेशर पे किसका सिद्धांत आधारित है ये हमें बताना। देखिए, ऑप्शन में है कोजर, स्पेंगलर, डेहरेनडार्फ और मार्क्स। तो जो दबाव संबंधी जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था? सामाजिक परिवर्तन, ये दिए थे डेहरेनडार्फ ने। किसने दिया था? डेहरेनडार्फ ने। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने शक्ति और सत्ता का सिद्धांत दिया था डेहरेनडार्फ ने, तो ये जो है दबाव के सिद्धांत को मानते हैं, तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है कि सुधार अथवा उन्नति के लिए किया जाने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? प्रगति कहलाता है। ये भी डेफिनेशन है, ये किसने दी है? कि सुधार अथवा उन्नति के लिए, जो सुधार है उन्नति के लिए किया जाने वाला जो चेंज होता है उससे वो प्रगति कहलाता है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये भी नेट एग्जामिनेशन में ये भी परिभाषा पूछी गई है। ये किसने कहा था? ये कहा था आगबन-योंग निमकाफ ने। किसने? आगबन-योंग निमकाफ महोदय ने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उतार चढ़ाव का सिद्धांत किसने दिया? जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत था उसमें उतार चढ़ाव का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो ये हमें बताना है फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन नेट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। मैंने जो 25 प्रीवियस ईयर पेपर के जो सॉल्व करवाए थे, प्रीवियस ईयर पेपर 25, उसमें देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उतार चढ़ाव का सिद्धांत किसने दिया। तो कभी पूछ लेगा कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो इस प्रकार के सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स हमारे गेस भी करते हैं तो वो भी अपना गेस करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं बता रही हूँ कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में जो उतार चढ़ाव का सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो देखिए, सोरोकिन, विको, स्पेंगलर और कुले। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये किसने दिया था? सोरोकिन ने। किसने दिया था? सोरोकिन महोदय ने ये सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में उतार चढ़ाव का सिद्धांत दिए थे। सोरोकिन ने बुक भी लिखी थी फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामाजिक परिवर्तन पे। इनकी बुक है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ठीक है, ये भी नेट एग्जामिनेशन में पूछी गई है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ठीक है, ये इन्होंने बुक लिखी थी। किसकी बुक है ये सोरोकिन की बुक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स इन्होंने बुक लिखी थी। ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। और इसी बुक में ही इन्होंने क्या दिया था?
उतार चढ़ाव का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न विद्वानों में किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए विचारों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। ठीक है, यानी आइडियोलॉजी को किसने जो है महत्वपूर्ण बताया है, ये हमें बताना है कि निम्न विद्वानों में किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए विचारों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। देखिए, मार्क्स, मैक्स वेबर, पेरेटो, टाइनबी। ठीक है, तो विचारों को कौन महत्वपूर्ण मानता है, ये मानते हैं मैक्स वेबर। ठीक है, आइडियोलॉजी की बात करते हैं मैक्स वेबर, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्स वेबर, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, तार्किक मूल्यों पर आधारित एक दिशा में विकास प्रगति कहलाता है। अब ये डेफिनेशन किसने दी है, वहां पे देखिए सुधार अथवा उन्नत के लिए था। ठीक है, कि वो प्रगति कहलाता है। यहाँ पे क्या है कि तार्किक मूल्यों पर आधारित एक दिशा में जो विकास होता है वो प्रगति कहलाता है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है देखिए गिन्सबर्ग ने। किसने कहा है, गिन्सबर्ग, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये सब एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। जो सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत था, मैंने ऊपर बताया था कि चक्रीय सिद्धांत में कौन से विचारक आते हैं और रेखीय सिद्धांत में कौन से विचारक आते हैं। अगर आप वहां पे ध्यान से देखे होंगे और उसको समझे होंगे तो आपको तुरंत अभी ऑप्शन में पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है कॉम्ट और स्पेंसर। ऑप्शन ए में कौन कौन है, कॉम्ट है और स्पेंसर है। दूसरे में कौन है, एंजिल्स है, पेरेटो है। तो पेरेटो किसमें थे, अभी हमने ऊपर बताया था चक्रीय सिद्धांत में थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेरेटो और टाइनबी, ये दोनों किसमें थे, ये भी चक्रीय सिद्धांत में थे। कहाँ पे थे, चक्रीय सिद्धांत को ये मानते हैं। मार्क्स और एंजिल्स, ठीक है, मार्क्स और एंजिल्स हैं, इनकी कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, अब एंजिल्स और पेरेटो तो ये भी नहीं हुआ, इनकी कोई बात नहीं हुई थी। कॉम्ट और स्पेंसर को मैंने बताया था कि ये रेखीय सिद्धांत को मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कॉम्ट, स्पेंसर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न विद्वानों में से प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का कारण माना जाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा है कि निम्न विद्वानों में कौन प्रौद्योगिकी को सामाजिक परिवर्तन का कारण मानते हैं। तो आर्थिक निर्धारणवादी कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी की जब बात होगी तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। संरचनात्मक परिवर्तन, जो संरचनात्मक परिवर्तन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो संरचनात्मक चेंज होता है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में संरचनात्मक शब्द, जैसे संस्था शब्द का कभी पूछा जाता है ना कि संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, उद्विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन बनते हैं तो ये हमें बताना रहता है कि कौन सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संरचनात्मक, जो संरचनात्मक परिवर्तन है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। ठीक है, काम्ट ने, स्पेंसर ने, मार्क्स ने या दुर्खीम ने। ठीक है, तो जो संरचनात्मक परिवर्तन शब्द सर्वप्रथम जो प्रयोग किए हैं, ये कौन किए हैं, कार्ल मार्क्स किए हैं। ठीक है, किसने किया है, कार्ल मार्क्स ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और जब कभी संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाए, किसका, संस्था, ये नेट एग्जामिनेशन में पूछा भी गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब संस्था पूछा जाए, संस्था, उद्विकास, ठीक है, संस्था, उद्विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ये किसने किया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, तो आप लर्न कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। उद्विकासीय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, यानी जो उद्विकास होता है वो किस प्रोसेस से होता है, ये हमें अभी देखना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है कि सभी प्रकार के
जो सामाजिक परिवर्तनों के द्वारा, यानी कोई भी परिवर्तन हो रहा है उसके द्वारा, जो उद्विकास होता है सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों के द्वारा होता है। समाज में आमूल चूल जो परिवर्तन होते हैं उसके द्वारा होता है। सामान्य से विशिष्टता की ओर जाने वाला जो परिवर्तन होता है उसे उद्विकासीय प्रक्रिया होती है। या एक निश्चित दिशा में, क्या है, एक निश्चित दिशा में समाज के परिवर्तन के द्वारा जो होता है उससे होता है। ठीक है, तो उद्विकासीय जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार से होती है, ये होती है एक निश्चित दिशा में। किसमें होती है, एक निश्चित दिशा में समाज के परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, यानी एक इसकी क्या होती है, एक निश्चित दिशा होती है समाज के परिवर्तन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। कौन सा सिद्धांत सही सुमेलित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं आपको लर्न करने के लिए। मैंने कल भी बताया था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो ताकि आपको आसानी से चीजें लर्न हो जाएं, क्योंकि ये सब चीजें एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं, आ चुकी हैं और फिर से आने की संभावना भी रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है। तो अभिजात वर्ग के जो परिभ्रमण का सिद्धांत है ये किसने दिया था, देखिए पेरेटो दिया गया है। चुनौती और प्रति उत्तर का सिद्धांत किसने दिया है, अर्नाल्ड टैयनबी ने। अब आप इसको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मैं भी देख रही हूँ। सामाजिक परिवर्तन के सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया, मैकाइवर ने। सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत काम्ट और स्पेंसर दिया गया है। सामाजिक परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हॉबहाउस दिए हैं। सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत किसने दिया है, स्पेंसर। तो आइए आप गेस करिए कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए ऊपर ए को देखते हैं। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, जो अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है ये किसने दिया है, पेरेटो ने। यानी ये क्या हो गया, राइट हो गया, यानी ये तो गलत नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड को देखते हैं। चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत, जो चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत है ये किसने दिया है, अर्नाल्ड टैयनबी ने ही दिया है। ठीक है, इन्होंने, अर्नाल्ड टैयनबी ने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है, द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। इसी बुक में इन्होंने चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन के सीमाओं का सिद्धांत, जो सामाजिक परिवर्तन के सीमाओं का सिद्धांत है ये किसने दिया था, मैकाइवर। नहीं, मैकाइवर ने नहीं दिया था, किसने दिया था, सामाजिक परिवर्तन के सीमाओं का सिद्धांत ये दिए थे सोरोकिन ने। किसने दिया था, सोरोकिन। देखिए सा से सीमाओं और सा से सोरोकिन। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। यही जो है ऑप्शन सही नहीं है और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। मैकाइवर ना होके क्या हो जाएगा ऑप्शन, सोरोकिन ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है, सोरोकिन ने। इनकी बुक का नाम भी मैंने बताया था और मैंने ऊपर बताया भी था कि इसी बुक में ही इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, कई प्रकार के क्वेश्चन इन पे बन के आते हैं, वो सब इन्होंने सोरोकिन महोदय ने दिया हुआ था। ठीक है, अब देखिए सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत मैंने अभी ऊपर बताया ही, काम्ट और स्पेंसर। तो यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हम ये भी लर्न कर लेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत में कौन है, ये है सामाजिक परिवर्तन का जो रेखीय सिद्धांत है वो किसने दिया है, काम्ट और स्पेंसर ने। ठीक है, अगला है सामाजिक परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो किसने दिया था, हॉबहाउस ने। किसने दिया था, हॉबहाउस जी ने। कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। हॉबहाउस महोदय ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, यानी और इसी बुक में ही इन्होंने क्या दिया था, समाज परिवर्तन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। कौन सी बुक थी, सोशल डेवलपमेंट। आप लर्न कर लीजिएगा, ये भी बुक एग्जामिनेशन में नेट के पूछी गई है। ठीक है, मैचिंग में आई हुई है। अब अगला देखिए है सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत। तो उद्विकास को कौन मानता है, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था उद्विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी हर्बर्ट स्पेंसर ही किए थे। तो सामाजिक परिवर्तन का जो उद्विकासीय सिद्धांत है ये किससे रिलेटेड है, हर्बर्ट स्पेंसर से। ठीक है,
तो अब देखिए सामाजिक परिवर्तन के सीमाओं का सिद्धांत क्या हुआ, सोरोकिन का हो गया, तो हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। मैकाइवर ने क्या दिया था, सामाजिक परिवर्तन के दशाओं का सिद्धांत दिया था, ना कि सीमाओं का। ऐसे छोटी छोटी चीजें कंफ्यूजन कर देती हैं और हमसे क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए जो है हमें बहुत आराम से सब चीजों को समझना है और लर्न कर लेना है, ठीक है। एक बार में कोई चीज लर्न नहीं होती, जब हम कई बार इसको देखते हैं, दिमाग में बैठाते हैं, तो वो चीजें हमेशा के लिए लर्न हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख किसने किया। यानी सामाजिक जो रूपांतरण है उसके दो स्वरूप, आधुनिकीकरण तथा क्रांति, आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख किसने किया है, ठीक है, हमें ये बताना है। देखिए रजनी कोठारी ने, कार्ल मैनहाइम ने, सैमुअल क्वेनिंग ने या डेरन डार्क ने, ठीक है। तो किसने किया है सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूप यानी आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख, ये भी एग्जामिनेशन में नेट के आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो रजनी कोठारी, कार्ल मैनहाइम, सैमुअल क्वेनिंग या डेरन डार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल मैनहाइम, ठीक है। कार्ल मैनहाइम ने आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूप में इसकी चर्चा की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो सॉल्व हो गया और यहीं पे आज हम अपने टॉपिक को यहीं पे फिनिश करेंगे और नेक्स्ट जो होगा वो वीडियो भी अपलोड होगा कल, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।